हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं जो मोर और लेस हर एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान पे फील होती ही है, जिसको जो है हम मेडिकल टर्म्स में अगर बात करते हैं इसको हम एंटीनेटल एंजाइटी कहते हैं। वैसे तो जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ मतलब कि एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं या फिर जो एक्सपेक्टिंग फादर हम कह सकते हैं, दोनों ही पेरेंट को जो है एंजाइटी हो सकती है, ये एंटीनेटल एंजाइटी जिसकी हम बात करते हैं। फिर भी जो है क्योंकि मदर बच्चा कैरी कर रही है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंज आ रहे हैं, तो वो जो है ज़्यादा प्रोन होती हैं एंटीनेटल एंजाइटी के लिए। तो यहाँ पर जब हम एंटीनेटल एंजाइटी की बात करते हैं तो उससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि एंजाइटी आखिर होती क्या है। तो एंजाइटी की जब हम बात करते हैं तो एंजाइटी किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन की जब हम सर्कमस्टांसिस में आ जाते हैं तो वहाँ पे जब हम किसी सिचुएशन के लिए चिंता करने से एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं और हर समय हम उसी टॉपिक के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, इसमें क्या परेशानी आ सकती है, क्या टेंशन हो सकती है, क्या मैक्सिमम नेगेटिविटी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है हम एंजाइटी के इमोशन में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि आप जो है कोई भी एक पर्टिकुलर जो रीज़न, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे प्रेगनेंसी और बेबी के बारे में ही ज़्यादा सोचने लगते हैं और ये थॉट्स जो हैं हमें बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम एंजाइटी जो है नेगेटिविटी की तरफ बढ़ती है और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें आपको फील होंगी तो आप समझ सकते हैं कि आप वरी से आगे बढ़कर एंजाइटी में जा रहे हैं, या आम भाषा में बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान जो ये बेचैनी आपको फील होती है तो इसी को हम एंटीनेटल एंजाइटी के तौर पे कंसिडर करते हैं। और इसको जो है ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये एक्सपेक्टिंग मदर और आपके बेबी दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वैसे तो फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको थोड़ा बहुत एंग्शियस होना बहुत नेचुरल है, क्योंकि आपकी बॉडी में इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। लेकिन जब ये जो आपके थॉट्स हैं एक लिमिट से बाहर चले जाते हैं तब वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको वो सारे साइन और सिम्टम पता होने चाहिए जिससे आप ये समझ पाएँ कि आप जो हैं एंटीनेटल एंजाइटी की शिकार हो रही हैं और आपको एज सून एज अपने डॉक्टर की या अपने फैमिली मेम्बर की, आपकी किसी अच्छे फ्रेंड की जो है सजेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएँ और अपने बेबी को जो है हेल्दी एक पूरी टर्म तक पहुंचा पाएँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स वो क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप हर समय चिंता और स्ट्रेस के एज पे खड़ा ही अपने आप को फील करती हैं, मतलब आप जो है हर समय जो है अपना खुद को बहुत दुखी सा महसूस करती हैं। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग होने वाली छोटी छोटी समस्याएं, चाहे वो नोज़िया वॉमिटिंग है, हल्का फुल्का जो आपको पेन हो रहा है या आपको नींद की कोई समस्या हो रही है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप जो है जब नेगेटिविटी की साइड फील कर रही हो और आपको हमेशा चिंता ही सता रही है, तो आपको समझना चाहिए कि यह एंटीनेटल एंजाइटी की तरफ जो है आपको लेकर जा रही है। दूसरा फ्रेंड्स, जब आप इस ओवर थिंकिंग के कारण से बहुत डरना शुरू हो जाती हैं, तभी भी जो है हम इसको एंटीनेटल एंजाइटी समझ सकते हैं। कि अक्सर लेडीज़ जिनको जो है पास्ट में कोई मिसकैरेज हुआ हो तो वो हर समय यही सोचते रहते हैं कि किसी भी कारण से दोबारा से वैसी कोई घटना ना घट जाए, तो भी उनको बहुत एंजाइटी रहती है। इसके बाद जो है कुछ प्रेग्नेंट मदर्स को जो है पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक्स की वजह से उनकी बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि समटाइम्स उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एंटीनेटल एंजाइटी की तरफ इशारा करता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो है आपके डेली टास्क, जो भी आपके रूटीन के काम हैं, उसमें आपकी जो मसल्स हैं आपको टेंस फील होंगी। मीन्स आपको जो है बहुत बॉडी एक महसूस होगा, आपका उठने का मन नहीं करता, आप हमेशा लेज़ी फील करेंगे, तो ये भी एंजाइटी के सिम्टम्स में आता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नींद की समस्या ज़रूर इसमें हो सकती है, क्योंकि आप हर समय सोचते रहते हैं तो आपको नींद में दिक्कत इसमें आ सकती है। आपकी डे टू डे लाइफ में आप जब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगी, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को बोला जाता है कि आप मेडिटेशन की हेल्प लीजिए,
और आप जो है मेडिटेशन की हेल्प लेने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आप ये एंटीनेटल एंग्जाइटी टाइप की किसी समस्या का शिकार ना हो। तो जब आपकी जो है कॉन्सेंट्रेट ना आप कर पाएंगे आपके डेली लाइफ में या आपके जॉब में या आपके घर के काम में, तो भी जो है हम इसको एंटीनेटल एंग्जाइटी की तरफ जा रहा हुआ समझते हैं। समटाइम्स क्या होता है फ्रेंड्स कि लेडीज़ जो हैं अक्सर कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स पाल लेते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो ये ऑब्सेशन जो है उनको बहुत नुकसान करता है, क्योंकि इस वजह से वो हर समय एंग्शियस बनी रहती हैं। इसके बाद फ्रेंड, जिन बातों से आपको एक टाइम पे पास टाइम्स में खुशी होती थी, उन बातों से भी आप जब हैप्पी फील नहीं करेंगे, आपको कोई हैप्पीनेस नहीं आएगी, तभी भी आपको समझना चाहिए कि ये एंग्जाइटी के लक्षण हैं और आपको इन पे ध्यान देना चाहिए। और एंग्जाइटी के टाइम जो है आपको हर समय घबराहट बनी रहती है, आपकी ब्रीदिंग बहुत तेज़ होती है या आपको सांस लेने में तकलीफ़ इसमें महसूस हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं अक्सर जो है ग्रेजुअली या फिर बहुत लेडीज़ को एकदम अचानक से भी आ सकते हैं। तो इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है जिसकी वजह से आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको ज़रूर समझना चाहिए कि आप एंटीनेटल एंग्जाइटी की तरफ बढ़ रही हैं और आपको इस पे ध्यान देना ही होगा। ये तो हुए फ्रेंड्स साइन और सिम्टम्स की बात। इसके बाद अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि ऐसा क्यों होता है, तो उसमें सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं जो एंग्जाइटी का कारण बनते हैं। कुछ लोगों को जो पास्ट में मिसकैरेज जिनको ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी हर समय जो है एंग्शियस बनी रहती हैं लेडीज़ कि उनके बच्चे के साथ जो है दोबारा से कोई ऐसा मिसहैपनिंग नहीं हो जाए। जिन लोगों को स्लीप डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी एंग्जाइटी का शिकार हो जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आप बहुत ज़्यादा ये सोचने लगते हैं कि आपके आने वाले बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, बच्चे के आने से आपके रिलेशनशिप्स पे कैसा असर पड़ेगा, आप पे कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए, तो ये सारे कॉज भी जो है आपको एंग्शियस बनाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बाद फ्रेंड्स एक और कारण होता है जिस वजह से आप एंग्जाइटी फील करते हैं, वो होता है कि आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। प्रेगनेंसी पीरियड आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको बेबी का बर्थ की जो आप अपने आसपास के लोगों से, अपने फैमिली फ्रेंड्स में स्टोरी सुनते हैं, वो जब आपको डराने लगते हैं तो आप एंग्जाइटी फील करने लगते हैं। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जिस वजह से एंटीनेटल एंग्जाइटी जो है बढ़ती है, तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि मैंने फ्रेंड्स कहा कि मदर की और बच्चे की दोनों की हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो क्या नुकसान हो सकता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि क्योंकि आप हर समय एंग्शियस हैं, बेचैन रहते हैं, तो उस वजह से आप अच्छे से खा पी नहीं पाएंगी, और अगर आप अच्छे से खाएंगी नहीं तो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपके बच्चे की हेल्थ को भी नुकसान होगा, और आपके बेबी का जो वेट है वो कम रह जाएगा, और जन्म के समय भी जो है फिर बच्चा हेल्दी पैदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका बर्थ वेट काफ़ी कम होगा। तो ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है। दूसरा, जो ये लो बर्थ वेट की प्रॉब्लम के कारण से समटाइम्स बहुत ज़्यादा टेंशन के कारण से आपको जो है डिलीवरी समय से पहले होने की समस्या हो सकती है, और प्री टर्म पैदा हुए बच्चों को जो है बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। ये भी आपको समझना चाहिए। तो आपको अपने एंग्जाइटी को दूर करने के तरीके जानने ज़रूरी हैं ताकि आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो फ्रेंड्स, साइन, सिम्टम्स, कॉजेज़ ये सब जानने के बाद अभी हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि हम क्या करें कि ये समस्या हमें ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अब खुद को जो है बिज़ी रखना ज़रूरी है। खुद को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, घर के छोटे मोटे काम में, या अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब के रूटीन में बिज़ी रखें, ताकि आपको जो है कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी नुकसान वाली साइड जो है आप सोचेंगे ही नहीं। तो जब आप बिज़ी रहेंगे तो आपका बेबी का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, आप खुद भी जो है नेगेटिव नहीं सोचेंगे, तो आपकी अपनी जो है प्रेगनेंसी का पीरियड आप अच्छा बना पाएंगे विदाउट एंग्जाइटी। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है प्रॉपर रेस्ट करना भी प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़रूरी होता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो आपको एंग्जाइटी बहुत कम रहेगी। और आजकल तो बहुत प्रेगनेंसी पिलोज़ वगैरह भी आते हैं। अच्छा म्यूज़िक सुनते हुए आप सो सकते हैं, अपने बच्चे के बारे में अच्छे थॉट लेते हुए आप जो है सोने की कोशिश कर सकते हैं।
तो अच्छा रेस्ट लीजिए, आपको एंग्जाइटी जो है खुद से ही नहीं होगी। ये सब के बाद भी अगर आपको बहुत नेगेटिव थॉट आते ही हैं तो उसका तरीका एक आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने उन थॉट्स के बारे में लिखें, क्योंकि जब हम कोई बात को बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देती ही है। और जब आप अपने थॉट्स को निकाल देते हैं, चाहे वो आप डायरी में लिख रहे हैं या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से या अपने घर में किसी बड़े से शेयर कर रहे हैं, तो आपकी एंग्जाइटी काफ़ी कम हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि आप खुद को बिज़ी रखिए, लेकिन फिर भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, आप अगर फिर से ऐसा कंप्लेन आपको लगती है, तो आप अपने लिए एक वरी टाइम शेड्यूल करिए कि आपको सिर्फ उसी टाइम में ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। और उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने के साथ साथ आपको सॉल्यूशन के बारे में भी सोचना है, तो आपका जो एंग्जाइटी लेवल है बहुत कम रहेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने लिए एक वरी टाइम जो है शेड्यूल कर सकती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों के साथ साथ आप योगा की, मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं खुद को काम करने के लिए। आप मसाज की हेल्प ले सकते हैं ताकि आपकी मसल्स में जो टेंसिबिलिटी महसूस कर रहे हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का आप ट्राई कर सकती हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।